नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा प्रथम का पाठ 23 सात पूंछ का चूहा। तो बच्चों, इस कहानी में चूहे की 7 पूंछें थी। बड़ी मज़ेदार है ये कहानी। शुरू करें बच्चों। एक था चूहा, उस चूहे की 7 पूंछें थी। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। तो बच्चों, नाई के पास क्यों गया? नाई हमारे बाल काटता है ना, उसके पास बहुत तीखी कैंची होती है। तो चूहे ने सोचा, मैं नाई के पास जाकर अपनी पूंछ कटवा लेता हूँ, क्योंकि उसे सब चिढ़ाते थे। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास कितनी पूंछें बची बच्चों? अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। पहले 7 थी बच्चों, अब एक कट गई, बाकी बची 6। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया। वह गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब बच्चों, कितनी पूंछें बची चूहे के पास? अब उसके पास बची सिर्फ 5 पूंछें। पर अगले दिन सब फिर से उसे चिढ़ाने लगे, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब बताओ बच्चों, चूहे के पास कितनी पूंछें बची? अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछें। पर उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाना अभी भी बंद नहीं किया और सब कहने लगे, पर सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछें। पर उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाना बंद न किया, पर सब उसे चिढ़ाते, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ क्या की बच्चों? और काट दी। अब उसके पास बची 2 ही पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते, क्या चिढ़ाते बच्चों बताइए? 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया फिर से नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब वह 1 पूंछ का चूहा हो गया। पर सब उसे चिढ़ाते, 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब कितनी पूंछें बची बच्चों? अब पूंछ ही नहीं बची, सारी पूंछें कट गई। लेकिन फिर भी सब उसे चिढ़ाते, सब चूहे को चिढ़ाते, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। तो बच्चों,
ये कहानी यहाँ समाप्त हुई। अब मुझे ये बताओ, कहानी के शुरू में चूहे के पास कितनी पूंछें थी? बताओ बच्चों। बिल्कुल ठीक, 7। कहानी के अंत में चूहे के पास कितनी पूंछें बची? बताएं। बिल्कुल ठीक, एक भी नहीं बची। पूंछें कटवाने के लिए वो किसके पास जाता था? बताओ बच्चों। बिल्कुल ठीक, नाई के पास। अच्छा बच्चों, इस कहानी को सुनकर आपके दिमाग में क्या आया? आपको क्या समझ में आया इस कहानी से? आपने क्या सीखा? जब चूहे के पास 7 पूंछें थी तब भी उसे बच्चे चिढ़ाते थे। अब जब चूहे के पास एक भी पूंछ नहीं है तो भी उसे सब चिढ़ा रहे हैं। लेकिन चूहे का तो नुकसान हुआ, उसके पास 7 पूंछें थी, अब उसके पास एक भी नहीं बची। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। किसी के चिढ़ाने पर, तंग करने पर परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और भगवान ने हमें जैसा बनाया है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। भगवान ने हमें जो जो चीज़ें दी हैं, हमें भगवान का उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करना चाहिए। तो आप बच्चों, आप भी भगवान ने आपको जो दिया है उसमें खुश रहें। अच्छी लगी कहानी? अच्छा बच्चों, ये बताओ, किस किस जानवर के पास पूंछ होती है? आपने देखे हैं अलग अलग जानवर जिनके पास पूंछ होती है? बताओ तो ज़रा, आपने किस किस की पूंछ देखी है? सोचो सोचो। देखो, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चूहा, शेर, गाय, सभी के पास तो पूंछ होती है। अच्छा बच्चों, आपने कभी सोचा है पूंछ जानवरों के किस काम आती है? देखो, पूंछ आती है मक्खी मच्छर को उड़ाने के, और पूंछ का इस्तेमाल जानवर चढ़ने के लिए भी करते हैं। जैसे चूहा जो होता है, पूंछ की मदद से अपने शरीर का संतुलन बनाता है और पाइप के सहारे दीवार पर ऊपर चढ़ता है। चलिए, कहानी हुई ख़त्म, पाठ हुआ ख़त्म। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।